सियावर रामचंद्र की जय। इससे पहले आप सभी को हमने श्रवण कराया था भगवान राम का अवतार, और आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भगवान राम की बाल क्रीड़ा और शिक्षा के विषय में। किस प्रकार पढ़ाई होती थी पहले। संसार में जितनी सुंदरता, ज्ञान, बल, बुद्धि और अच्छे गुण हैं वे भगवान से ही आए हैं। इनके अटूट और अपार भंडार तो भगवान ही हैं। किसके? गुणों के। भगवान श्री राम की सुंदरता का कोई कैसे वर्णन कर सकता है। छोटे छोटे चारों राजकुमार थोड़े दिनों में राजभवन में घुटनों के बल सरकने लगे। माताएं, महाराज तथा दूसरे सभी लोग उन कुमारों की बाल छवि देख देख कर प्रसन्न होते थे। बहुत छोटेपन से ही लक्ष्मण जी श्री राम जी के तथा शत्रुघ्न जी भरत के साथ रहने लगे। कुछ और बड़े होने पर चारों राजकुमार खड़े होकर चलने लगे और धीरे धीरे खेलने भी लगे। अयोध्या के सभी बालक उनसे मित्रता करके परम सुखी होते थे, आनंद की अनुभूति करते थे। श्री राम खिलौने, वस्त्र, आभूषण अपने मित्रों को बांट दिया करते थे। खेल में वे सदा यही चाहते थे कि मैं भले हार जाऊं परंतु मेरे मित्र तथा भाई जरूर जीत जाएं। श्री भरत जी जब स्वयं हार जाते थे और श्री राम विजयी होते थे तब बहुत प्रसन्न होते थे, किंतु जब वे स्वयं जीतते थे तब उन्हें बड़ा संकोच होता था। तीनों भाई श्री राम की सेवा करते और उन्हें प्रसन्न करने की ही चेष्टा सदा किया करते। श्री राम सदा भाइयों को सुख पहुंचाने और प्रसन्न रखने का ही प्रयत्न करते। नगर के लोग राजकुमारों को अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। राजकुमार बालक होने पर भी नगर के लोगों में जो जैसे बड़े आदरणीय थे उनका उसी प्रकार आदर भी करते थे। वे बड़ों को नम्रता से प्रणाम करते थे, प्रजा के लोगों को पुरस्कार बांटते थे और सबको प्रसन्न करते थे। 6 वर्ष की अवस्था होते ही राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया। 6 वर्ष की अवस्था होते ही राजकुमारों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। वे गुरुकुल पढ़ने गए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में। उन दिनों आजकल की भांति स्कूल कॉलेज नहीं थे। विद्यार्थी को बड़े संयम नियम से रहकर गुरुदेव की सेवा करनी पड़ती थी। कमर में मूज की एक रस्सी बंधी रहती थी और उसमें कौपीन लगाई जाती थी। बिछाने या कंधे पर रखने को एक मृगछाला रहती थी। बस इतने ही कपड़े रहते थे। जब तक शिक्षा समाप्त ना हो जाए ना बाल बनवाए जाते थे, ना नख कटवाए जाते थे और ना शरीर या सिर में तेल ही लगाया जाता था। विद्यार्थी जमीन पर सोते थे, हाथ में पलाश का डंडा रखते थे। प्रातःकाल सूरज उगने से 1 घंटे पहले उठकर शौच, स्नान, संध्या, हवन करते थे। दोपहर तथा सायंकाल भी संध्या और हवन करना पड़ता था। गुरुदेव का आश्रम नगर से दूर वन में होता था। आश्रम में झाड़ू देना, लीपना, जल, कुश, फूल,
तथा हवन के लिए लकड़ियां लाना, ये सब काम विद्यार्थी ही करते थे। विद्यार्थी एक समय नगर या ग्रामों से भिक्षा मांगकर ले आते और गुरुदेव के सामने रख देते थे। उसमें से गुरुदेव जो दे देते थे उसी को खाकर वे संतुष्ट हो जाते थे। इस प्रकार गुरु की सेवा करते हुए गुरु कृपा से जो विद्या प्राप्त होती थी, वह विद्या इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाली होती थी। गुरुदेव के आश्रम में धनी दरिद्र के बालकों में कोई भी भेद नहीं होता था। सभी बालक समान भाव से ही रहते थे। भगवान श्री राम तो सभी विद्याओं तथा ज्ञान के सागर हैं, लेकिन मर्यादा यही है कि गुरुदेव की सेवा करके ही विद्या प्राप्त करनी है। इसलिए भाइयों के साथ श्री राम 6 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन होने पर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ गए और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पूरा पूरा पालन करते हुए गुरुदेव की सेवा करने लगे। बहुत थोड़े दिनों में गुरुदेव के मुख से सुनकर चारों वेद, चारों उपवेद, 6 शास्त्र, वेद के 6 अंग, इतिहास, पुराण और सभी कलाएं उन्होंने सीख ली। गुरुदेव ने राजकुमारों को सब विद्याओं में निपुण हुआ देखकर घर लौटने की आज्ञा दी। विधि पूर्वक गुरु दक्षिणा देकर और समावर्तन संस्कार करा के चारों राजकुमार राजधानी में लौट आए, अयोध्या जी में आ गए। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासनम कह दीना। भय कुमार जवहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। क्या है भगवान राम का जीवन हमको क्या सिखाता है? सब विधियों का पालन करना। भगवान राम भी जाकर गुरुकुल में उन्होंने विद्या का अध्ययन किया, हम लोगों को सीख दी, शिक्षा दी कि हम लोग भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे गुरुकुल में पढ़ावें और बच्चों में संस्कार भरें, जिससे कि हमारा देश भी उन्नति करे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।